नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आग ने रायबरेली में बरतरी की सियासत का नंगा रक़्स के उन्वान से पहली सुर्खी शाये की है, जबकि अमित शाह के रोड शो में जल उठा कोलकाता उन्वान से नुमाया खबर शाये की है। ममता बनर्जी का बयान, मोदी जी इस तरह तो नहीं जीत सकते। मायावती के बयान, मोदी की डूब रही कश्ती, संघ ने भी छोड़ा साथ। आम इंतखाबात के बाद ईरान से तेल की दरामद पर फैसला। और राहुल गांधी के बयान, 5 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट ने मोदी को भी आग ने पहले सफ़े पर जगह दी है। जनूबी हिंद का इत्तेहाद कितना कारगर होगा के उन्वान से आग अपने इदारिये में लिखता है कि जनूबी हिंद के लीडरान शुमाली हिंद के लीडरान के मुकाबले अपना एक अलग इत्तेहाद कायम करके हिंदुस्तानी सियासत पर शुमाली हिंद के असरात कम करना चाहते हैं, यानी वो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी मोर्चे की क़यादत का मौका तलाश कर रहे हैं। इसी सफ़े पर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी का मजमून, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले भी होते हैं कामयाब। और रजत राय का फ़िक्र अंगेज़ मजमून, अक़लियतों के वोट को दूसरे दर्जे का बनाने की कोशिश भी शाये हुआ है। आग के अदबी सफ़े पर डॉक्टर अकबर हैदरी काश्मीरी के मजमून, जोश मलिहाबादी कुछ अहम मालूमात और गैर मुरतबा कलाम की दूसरी किस्त, और डॉक्टर अबरार अहमद इजरावी का मजमून, फरहत कादरी ज़ात से कायनात तक शाये हुआ है। रोज़नामा अवधनामा में कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में फसाद पहली सुर्खी है। अखबार के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने की आग जनी, छात्र परिषद TMCP के तलबा ने दिखाए काले झंडे और अमित शाह वापस जाओ के नारे लिखे हुए पोस्टर हवा में लहराए। ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति भी झड़प के दौरान तोड़ी गई। अमरीकी पाबंदियों पर गुफ्त-ओ-शुनीद के लिए ईरानी वजीर खारजा के नई दिल्ली पहुंचने, घटिया गोला बारूद मिलने की वजह से होने वाले हादिसात के बारे में फौज का हुकूमत को खत लिखने और तहरीक अदम एतमाद के दौरान रायबरेली में तशद्दुद की खबरें भी अवधनामा के पहले सफ़े पर मौजूद हैं। मजहबी रहनुमा मौलाना तकी रिजवी के इंतकाल पुरमलाल की खबर भी अवधनामा ने नुमाया तौर पर शाये की है। साथ ही मोदी की जीत का जिम्मा नीलकंठ तिवारी के सर उन्वान से भी एक खबर पहले सफ़े के ज़ैल में है, जिसमें बताया गया है कि प्रियंका गांधी के इंतखाब न लड़ने की वजह से इंतखाब आसान हुआ। मोदी की डूबती कश्ती देख RSS ने भी साथ छोड़ा, इस हवाले से मायावती का बयान अवधनामा के आखिरी सफ़े पर नुमाया है। इसी सफ़े पर मौलाना तकी रिजवी के इंतकाल पर ताज़ती बयानात भी शाये हुए हैं। ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड की जानिब से 205 ज़रूरतमंद ख़वातीन में राशन तक़सीम किए जाने की खबर भी तस्वीर के साथ मौजूद है। श्रीलंका में इस्लामिक शिद्दत पसंद ग्रुपों पर पाबंदी को अवधनामा ने अपने इदारिये का मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर हफीज़ नोमानी का मजमून, 56 इंच का सीना आया था, 36 इंच का जाएगा। और अब्दुल अजीज़ का तजज़ियाती मजमून, मोदी परस्ती से BJP को ही ख़तरा लाहिक़ क्यों शाये हुआ है। साथ ही परवेश शिकोह का तहक़ीक़ी मजमून, हुसैन आज़मी, ज़की तारिक की गज़ल और जवान कलमकार के तहत नवाजिश अली का अफसाना रेशमी दुपट्टा अवधनामा के मुस्तकिल अदबी सफ़े की जीनत है। रोज़नामा इनकलाब ने नताइज से कब्ल अपोजिशन सरगर्म, 21 मई को मीटिंग के उन्वान से पहली खबर शाये की है। अखबार के मुताबिक DDP के सरबराह चंद्रा बाबू नायडू की दावत पर कौमी राजधानी में मीटिंग होगी। इंतखाबात के बाद अजीम इत्तेहाद पर बातचीत की जाएगी। कौन होगा वजीर आज़म पर नताइज के बाद तबादला ख्याल किया जाएगा। इनकलाब ने मायावती के बयान, RSS ने भी मोदी का साथ छोड़ा और नीचे के आधे सफ़े पर सदर जमहूरियत मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू शाये किया है। इनकलाब अपने इदारिये में अमरीकी जारहियत की एक और तौसीह के उन्वान से लिखता है कि आयन उस वक्त कि जब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, फ़लस्तीन में अमरीकी इसराइली जाहिरियत अपनी इंतहा को छू रही है। मकबूजा इलाके में ट्रम्प के नाम से यहूदी बस्तियां बसाए जाने की तैयारियां और फर्जंदान फ़लस्तीन पर अरसे हयात तंग और खित्ते में ईरान से उसके हमसायों के ताल्लुकात को इंतहाई धमाकाखेज़ बना दिया गया है। इसी सफ़े पर रशीद खिदवाई का मजमून, राजीव का तर्ज ज़िंदगी हज़म नहीं कर पा रहे थे लोग भी शाये हुआ है। सफ़ा 11 पर डॉक्टर यामीन अंसारी का अमेरिकी पॉलिसी को बेनकाब करता मजमून, जंग होती रहे तो बेहतर है, शाये किया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के पहले सफ़े पर आज कोई खबर नहीं, सिर्फ इश्तिहारात हैं। इदारती सफ़े पर सहारा ने सबीह अहमद का मजमून, मशरिक़ वस्ता में एक और जंग की तैयारी, रेहान फजल का मजमून, दामोदर सावरकर की हकीकत और डॉक्टर खालिद अख्तर अली का मजमून, उर्दू ज़बान, इलेक्शन के मैदान से इल्मी मैदान तक शाये किया है। अपने इदारिये में रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा
ہاتھ سے نکلتا اقتدار کے عنوان سے لکھتا ہے کہ ہندوستان سے لے کر پوری دنیا میں وزیر اعظم کے بیانات کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے بیانات مودی جان بوجھ کر دے رہے ہیں؟ اگر ہاں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ فرض کیا جائے کہ اقتدار کو کھسکتا دیکھ کر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں؟ سہارا یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر جوڑ توڑ کر کے NDA حکومت بنا بھی لے تو بھی قیاس ہے کہ مودی دوبارہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ روزنامہ صحافت نے وزیر اعظم مودی کے بیان اپوزیشن، دہشت گردی اور نیشنل سیکیورٹی پر خاموشیوں کو پہلی سرخی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد کے دوران رائے بریلی میں ہونے والے تشدد اور عالم دین مولانا سید محمد تقی رضوی کے انتقال کی خبر کو بھی نمایاں کر کے اوپری حصے میں شائع کیا ہے۔ دیگر خبروں میں ایرانی وزیر خارجہ کے 2 روزہ دورے پر ہندوستان آنے، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے بیان، کیا راہل گاندھی منی شنکر ایّر کے بیان سے متفق ہیں، اور کانگریس کے حوالے سے آئے بیان، ایّر ہوں یا کوئی اور، اخلاقی حدود کو پار کرنے والا ہر بیان قابل مذمت بھی پہلے صفحے کی سرخیوں میں ہے۔ صحافت اپنے اداریے میں BJP گوڈسے کی مذمت نہیں کر سکتی عنوان سے لکھتا ہے کہ سنگھ پریوار کے ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ گوڈسے ہیرو ہے اور گاندھی ولن، لیکن مصلحت کی وجہ سے یہ بات کھل کر نہیں کہتا۔ اسی صفحے پر یوسف رامپوری کا مذہبی مضمون، روزہ اسلام کا بنیادی ستون ہے، عبدالعزیز کا مضمون، کون بنے گا ہندوستان کا وزیر اعظم، اور غلام غوث کا مضمون، بے وزن سیاسی مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، شائع ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔